नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। बीएसएनएल 4G नेटवर्क से लैस होगा उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने किया बीएसएनएल 4G नेटवर्क का शुभारंभ। वाराणसी कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चलेगा केस। पिछले साल अमेरिका में सिखों को दिया था विवादित बयान। कहा था क्या सिख को भारत में पगड़ी कड़ा पहनने का अधिकार है। लखनऊ में आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी के लगे पोस्टर। भाजपा युवा मोर्चा महासचिव ने लगाया पोस्टर। सीतापुर में बीएसए अधिकारी बेल्ट कांड के 5वें दिन शुरू हुई कक्षाएं। बीएसए अखिलेश सिंह हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा के बीच हुआ था विवाद। संभल में शिक्षिका पर एसिड अटैक का खुलासा। आरोपी ने प्रेमिका के इशारे पर घटना को दिया था अंजाम। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। 3 करोड़ से अधिक लोगों के बिल में बचेंगे 113.54 करोड़ रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। प्रोफेसर कीर्ति पांडे का इस्तीफा। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे। सेवा चयन आयोग की 1 साल ही रही अध्यक्ष। कीर्ति पांडे के कार्यकाल में सिर्फ एक परीक्षा हुई संपन्न। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के 3 बार टाली गई थी। परीक्षा टलने से लाखों अभ्यर्थी प्रभावित। आयोग के वरिष्ठ सदस्य रामसूचित कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का इस्तीफा सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा टलने से लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सेवा चयन आयोग के 1 साल रहे अध्यक्ष। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। लखनऊ से खबर है। अहिमा मऊ में एलडीए लगाएगी नई टाउनशिप योजना। एलडीए गोमती नगर विस्तार क्षेत्र के अहिमा मऊ में नई टाउनशिप लगाएगी। प्रोजेक्ट का लेआउट एलडीए बीसी ने किया मंजूर। सुल्तानपुर रोड पर मुख्य लोकेशन की वजह से रहेगी मांग। 72 से 200 वर्ग मीटर तक के भूखंड होंगे आवंटित। पार्क व व्यवसायिक परिसर की होगी सुविधा। लॉटरी सिस्टम से होगा आवंटन। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 72 से 200 वर्ग मीटर तक के भूखंड होंगे आवंटित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बहत्तर से 200 वर्ग मीटर तक के भूखंड आवंटित होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पार्क व व्यावसायिक परिसर की होगी सुविधा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है।
मेरठ से खबर है, गांव भड़ौली में बीडीसी सदस्य की हत्या। खेत पर चारा लेने गए बीडीसी सदस्य की गोली मारकर हत्या। गांव का युवक मुख्य आरोपी बताया जा रहा। प्रधान के आवास पर भी की फायरिंग। हत्या की वारदात से पूरे गांव में मची सनसनी। पुलिस ने की जांच शुरू, आरोपी की तलाश जारी। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। थाना कठौर गांव भड़ौली का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे, प्रधान के आवास पर भी फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। जैसे वहाँ गोली वोली मार के जैसे भी आया, हमें कुछ पता नहीं। फिर यहाँ आके गांव में मोहंडे पे गोली चलाई है, प्रधान जी के मोहंडे पे, और इधर को गोली चलाई है। और जब सब पब्लिक भगी, हमें यूँ पता नहीं किसने फोन करा, कैसे हुआ कैसे नहीं। अब मेरठ को लेकर गए, हम तो घर हैं, हमें तो कुछ पता ही ना है। किसी चीज को लेकर विवाद था? कुछ नहीं, कुछ भी। हमारा तो आज तक पूरे परिवार में किसी से, पूरे गाँव में किसी से कोई मतलब नहीं है। लड़ाई झड़ाई कुछ नहीं, मेल झोल है अच्छे खूब। राजनीति कुछ नहीं, हमारे तो कुछ जानते ही ना है। सीतापुर से खबर है, जहां पर देर रात बदमाशों ने 2 घरों पर धावा बोला है। पहले घर में लाखों की चोरी की, दूसरे घर में गृहस्वामी को गोली मारी है। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना तालगांव के फतेहपुर और समीसा गांव का पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर चोरों का धावा सामने आया है। देर रात बदमाशों ने 2 घरों पर धावा बोला। पहले घर में लाखों की चोरी की और दूसरे घर में मकान मालिक को गोली भी मारी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीतापुर से बड़ी जानकारी, चर्चित बीएसए हेडमास्टर बेल्ट कांड से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। बीएसए और हेडमास्टर बेल्ट कांड के 5वें दिन शुरू हुई कक्षाएं। बीएसए अखिलेश सिंह, हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा के बीच विवाद हुआ। 4 दिन के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद शुरू हुई कक्षाएं। एसडीएम ने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए बुलाया। विद्यालय पहुंचे बच्चे संघ प्रार्थना करते नजर आए। एसडीएम सीएम योगी के निर्देशों के बाद शुरू हुआ नदवा स्कूल। सीतापुर के नदवा प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, विद्यालय पहुंचे बच्चों के संग प्रार्थना करते नजर आए एसडीएम।
आगरा से खबर है, जिम संचालक का शव फंदे से लटकता मिला। जिम के अंदर ही फांसी पर झूला जिम संचालक। बीस्ट फिटनेस के संचालक थे भरत सिंघानिया। जिम करने पहुंचे युवाओं ने ऑफिस में लटका देखा शव। आनन फानन में पुलिस को दी गई सूचना। आत्महत्या करने की वजह अब तक साफ नहीं है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगरा थाना कमला नगर क्षेत्र का पूरा मामला। जिम संचालक का शव फंदे से लटका मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिम करने पहुंचे युवाओं ने ऑफिस में शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। बड़ी जानकारी आगरा से सामने आ रही है। जिम संचालक का शव जिम के भीतर मिला। आगरा थाना कमला नगर क्षेत्र का पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आगरा से। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़। 15,000 के इनामी गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ के दौरान घायल इनामी गैंगस्टर उमर गिरफ्तार। मिशन शक्ति 5 के तहत संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। गैंगस्टर उमर के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बाइक भी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था इनामी गैंगस्टर उमर पर दर्ज है आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे। सियाना कोतवाली के पशु पैट के पास हुई मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुठभेड़ के दौरान घायल इनामी गैंगस्टर उमर। गैंगस्टर उमर के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट के वांछित चल रहा था इनामी गैंगस्टर उमर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गैंगस्टर उमर पर दर्ज है आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे। आगामी त्योहार और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला पुलिस टीम थाना सियाना द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी पशुपेट के पास। तभी पुलिस की चेकिंग को देख एक बाइक रजवाहा पटरी के बगल में मोड़ लिया। जब पुलिस ने इन्हें रोकने का इशारा किया तो और तेजी से इसने रजवाहा पटरी की ओर भगाने लगा और फिसल के गिर गया। जब पुलिस से गिरता हुआ देख पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग खोल दी। आत्मरक्षा कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसकी पहचान उमर सन ऑफ शाहिद, जो कि थाना मोदी नगर गाजियाबाद का रहने वाला है। उल्लेखनीय है कि इस पे 8 मुकदमे दर्ज हैं और इस पे 15,000 का इनाम भी घोषित है। घटनास्थल से एक बाइक, 2 कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर है, जहां पता नहीं कि 13 वर्षीय बेटी की हत्या पुलिस ने महज 2 घंटे में खुलासा किया। घर से पैसे चोरी करने के शक में नाराज पिता ने बेटी की हत्या कर दी। आरोपी पिता पुलिस हिरासत में है, पूछताछ जारी है। नहर पुल के नीचे 13 वर्षीय किशोरी का शव मिला था। स्कूल की ड्रेस से हुई थी। ड्रेस में ही आपको बता दें कि शिनाख्त हो सकी ड्रेस की वजह से।
गांव बिचौला निवासी कक्षा 7 की छात्रा थी मृतका। अनूप शहर में अनिवास नहर पुल के नीचे झाड़ियों में मिला शव। स्कूल की ड्रेस से हुई थी मृतक किशोरी की शिनाख्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कक्षा 7 की छात्रा थी मृतका। पिता ने की बेटी की हत्या। अनूप शहर में अनिवास नहर पुल के नीचे झाड़ियों में शव मिला है। यूपी 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अनूप शहर के अनिवास नहर पुल के नीचे नहर में एक स्कूल यूनिफॉर्म में बच्ची का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक अनूप शहर, क्षेत्राधिकारी अनूप शहर, फील्ड यूनिट व उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई एवं बच्ची के शव को बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान परदादा परदादी स्कूल अनूप शहर की कक्षा 7 की छात्रा एवं बिचौला निवासी अजय शर्मा की पुत्री के रूप में हुई। इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि यह बच्ची कल स्कूल गई थी एवं छुट्टी से उसके पिता अजय शर्मा उसे स्कूल से घर लेकर गए थे। अलीगढ़ से खबर है, जहां पिता पुत्र पर बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। खेरेश्वर चौराहे पर बस में बैठने जा रहे थे पिता पुत्र। बाइक सवार 2 लोगों ने पिता पुत्र पर फायरिंग की। टीवीएस शोरूम मालिक पिता पुत्र को गोली लगी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर गोली लगने से पिता घायल, बेटे की मौत हो गई। फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में सनसनी। एसएसपी अलीगढ़ पुलिस फोर्स के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे। थाना रोरावर के खेरेश्वर चौराहे के पास की पूरी घटना सामने आई है। टीवीएस शोरूम मालिक पिता पुत्र को गोली लगी, बेटे की जान चली गई है। गोली लगने से पिता घायल हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रोरावर थाना क्षेत्र की घटना है। ये फादर और सन, ये 2 बाप बेटे बस से जाने सिकंदर राव इनको जाना था। तभी एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आए, जो इनके पिता का कहना है, और इनके लड़के, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, उसको उन्होंने गोली मार के घायल कर दिया। इनको तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने क्राइम सीन का इंस्पेक्शन किया और अभी मैं अस्पताल में उनके फादर से मिलकर आया हूँ। तो फादर ने 2 व्यक्तियों पे आरोप लगाया, जिसमें एक अशोक पांडे है और एक पूजा शकुन पांडे है। उनका कहना है कि कई दिनों से इनको परेशान कर रहे थे। कुछ पैसों का उन्होंने लेन देन भी बताया, कुछ पैसे उन्होंने ले रखे थे, और उन्होंने ये भी बताया कि वो कुछ ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे दोनों लोग। तो अभी इनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है। इनको बोला गया है कि तहरीर दे दें और इनके घर वालों को समझाया गया। जैसी तहरीर प्राप्त होती है हम इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई शुरू कर देंगे। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर मिशन शक्ति टीम का मानवीय चेहरा सामने आया है। आत्महत्या करने की कोशिश में युवती को मौके पर पहुंचकर बचाया। मिशन शक्ति टीम ने युवती से आत्महत्या का पूछा कारण। मां के डांट फटकार के बाद नाराज होकर घर से आई थी युवती। मिशन शक्ति टीम ने युवती को समझाकर परिजनों को सौंपा। बड़ी जानकारी, मिशन शक्ति टीम की चारों तरफ हो रही सराहना। बेटी को पाकर खुश हुए परिजन। मिशन शक्ति टीम की तारीफ की। मिशन शक्ति प्रभारी इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी शामिल। बुलंदशहर के कोतवाली देहात का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मिशन शक्ति टीम की चारों तरफ हो रही सराहना। जनपद संभल में शिक्षिका पर हुए एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी नीरज उर्फ निशु को मुठभेड़ के दौरान दोनों पैरों में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ये सामने आया कि उसने यह हमला अपनी प्रेमिका के इशारे पर किया था। पुलिस ने आरोपी महिला से पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि आरोपी महिला पहले पीड़ित के होने वाले पति की पत्नी रह चुकी थी। घरेलू विवाद के चलते रिश्ता टूट गया। जब उसका पूर्व पति शिक्षिका से विवाह करने वाला था तो महिला ने बदला लेने की नीयत से साजिश रची और निशु से हमला करवा दिया। निशु और महिला की मुलाकात इंस्टाग्राम पर करीब 1 साल पहले हुई थी। आरोप है कि महिला ने शादी का झांसा देकर युवक को हमला करने के लिए उकसाया। फिलहाल दोनों पुलिस हिरासत में है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक स्कूटी सवार द्वारा पुलिस कर्मियों को उनकी तरफ आता देख उनको जब ललकारा तो उसने पुलिस को फायर किया। उसके जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पांव में गोली लगी
और उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रात्रि में मेरे द्वारा उसको भ्रमण करके उसको हालचाल भी पूछा, पूछताछ भी की। डिटेल पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि उसने 23 तारीख को यहाँ पे थाना नखासा क्षेत्र में एक अध्यापिका है, वो स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी, उसके ऊपर उसने ज्वलनशील पदार्थ फेंका और उसके बाद में वह यहाँ जनपद से बाहर फरार हो गया। पुलिस के द्वारा उससे जब और जनता से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से एक जानवी नाम की महिला है, उससे दोस्ती हुई। जुमे की नमाज के बाद हुए विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने लोगों से अमन व शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत के इजहार का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो उनकी शिक्षा के खिलाफ है। पैगंबर इस्लाम ने हमेशा अपने मुखलफीन से विवाद नहीं किया, बल्कि विवाद की पोजीशन में समझौता किया है। उनसे मोहब्बत का तरीका ये है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए। उन्हें पूरी दुनिया को अमन व शांति का पैगाम भी दिया है। के बाद जो भी वाकया हुआ वो अफसोसनाक है। बहरहाल जो हालात हैं, इस हालात के पेश नज़र मैं तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से अमन व शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूँ। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। उन्होंने टकराव की स्थिति पैदा नहीं की। उन्होंने जहाँ भी विवाद की पोजीशन होती थी वहाँ वो समझौता करते थे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही मोहब्बत की दलील है। रोड पर उतर के हो हल्ला मचाना, शोर शराबा मचाना, हंगामा करना, ये उनकी तालीमात नहीं है। बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के फैजुल्लागंज मोहल्ले में आई लव मोहम्मद पोस्टर फाड़े जाने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि धनराम उर्फ धनी नामक युवक ने शराब के नशे में पोस्टर को नुकसान पहुंचाया, जिससे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती कर दी गई है। बुलंदशहर के अनूप शहर अड्डे के पास स्थित एक बंद राइस मिल में पुलिस और एसडीएम ने छापेमारी कर लाखों रुपयों की आतिशबाजी सामग्री बरामद की। ये सामग्री दिल्ली एनसीआर में सप्लाई के लिए रखी गई थी। प्रशासन ने फैक्ट्री को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दिया है। त्योहारों से पहले मिलावटखोरी और अवैध भंडारण पर प्रशासन की सख्त नजर बनी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, यहाँ पे 3 कमरों में ये आप देख रहे हैं सब सारे पटाखे हैं जो काफ़ी ज्वलनशील हैं और जिससे काफ़ी मात्रा में प्रदूषण भी निकल सकता है, निकलेगा। तो ये पकड़े गए हैं। अब ये कैसे रखे गए हैं इसका कोई व्यक्ति यहाँ पर है नहीं जो बताए कि हाँ हमने कैसे रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पटाखे यहाँ रखे गए हैं, एनसीआर क्षेत्र में इस तरह के पटाखे भंडारण करने का कोई अधिकार भी नहीं है, जो प्रथम दृष्टया ही लगता है गलत है। तो इसको हम लोग सीज करके आगे की कार्रवाई करेंगे। खबर है बाराबंकी से, जहां पर देवा कोतवाली पुलिस ने घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया। शुक्रवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के दौरामऊ का शमशाबाद पुत्र शमशाद पुत्र मुर्तजा अपने गांव से निकलकर कहीं जाने की फिराक में है। और मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम बिस्खा से बड़ा ताल जाने वाले मार्ग पर पहुंची तो एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में शमशाद के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया।
हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना क्षेत्र के उजनड़ी गांव के पास शनिवार की सुबह परिवहन निगम की बस और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 21 यात्री घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। 4 गंभीर रूप से घायलों को कानपुर रेफर किया गया है, इलाज जारी है। हमारे साथ घटना ऐसी हुई कि गाड़ी वाला सो गया, झपकी लग गया है। वो कौन सी गाड़ी से आ रही थी? रोड पे। कहाँ घटना हुई? हिंगरोटा के आगे। कैसी घटना? गाड़ी वाला सो गया और ट्रक वाला साइड में चला रहा था जी, राकेश ने मार दी गाड़ी। लगभग कितने लोग घायल? 25 से 30 लोग घायल है, पूरे घायल है। मेरे ड्राइवर के, कंडक्टर भी घायल है। बस चरखारी से आ रही थी और इधर से ट्रक जा रही थी, आमने सामने हो गया टक्कर। लगभग कितने लोग घायल हैं? अब लगभग 20 लोग तो घायल हुए हैं। कितने समय घटना? अरे वही मुश्किल से वही 8 बजा होगा, 7:30-8। 21 मरीज आए हैं, इसमें एक मृतक की स्थिति में आया था। मुन्ना सुनाव अज्ञात है, चरखारी के हैं ये। इसके अलावा 20 मरीज और हैं। कुछ मरीजों को फ्रैक्चर है। सभी का व्यवस्था के अनुसार पूरी तरह सही इलाज किया है, कोई इस समय अनस्टेबल नहीं है। फ्रैक्चर वाले सभी मरीजों को स्प्लिंट बनवाया गया मैंने अपनी देखरेख में। घायलों की मरहम पट्टी है वो प्रॉपर कराई गई, सभी को जो जरूरत है दवाइयों की, और कोई मरीज रेफर नहीं किया जा रहा है। अगर उनके परिजन आ जाते हैं और वो अपनी स्वेच्छा से ले जाना चाहेंगे तो उनसे लिखवा के उनकी स्वेच्छा पे दिया जाएगा। फिलहाल कोई मरीज यहाँ से रेफर नहीं किया। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।